खड़े हो जाओ, हाथ डाल के खड़े हो जाओ। यहाँ देखो, इधर आ जाओ। हाँ जी अमरदीप जी खड़े हो। सतगुरु रविदास महाराज के पावन समागम में पहुंचे संत सुंदरानंद जी मंच पर। आजो 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 आपने आजो आजो। श्री ज्ञानदास जी महाराज हार्दिक धन्यवाद जो उनके चरण यहाँ पर पड़े और हमें प्रदान किया जी। तो गुरु पेंसा सिंह जी आज ये भाग्यवान घड़ी है, श्रीमान ज्ञानदास जी हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिन्होंने विचार किया बैठ में हम ध्यान लगायो सुन ले हो ये चाहे मेरे जो उनके पाप का चरण आज यहाँ पर पड़े और इन्होंने कृपा की कि इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने भी साथी आए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरु पेंसा संघ जी परम पूजनीय परम वंदनीय हमारे माननीय डेरा शीशगढ़ से एक 108 संत श्रीमान से दे रहे हैं, तो सभी संतों का नमन करते हुए थोड़ा सा गुरु महाराज जी की वंदना करने जा रहा हूँ। जो आज के सत्संग में संतों की शोभा, तो सबने ऐसे ही शांति से बैठे रहना और संतों की भावत जो अमृतमय वाणी है उनकी पुकार भी से निकल गई, जो आशीष वचन है उनको ध्यान से सुनना है। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रत नमस्कार पूजा चरण घट घट में परवेश धन धन मेरे सदगुरु प्रियतम गुरु मेहता बार बार करो वंदना नमस्कार हर बार हर साहिरा छोड़ के करे आन की आस देकर दोजख जाएंगे सतभा से रविदास प्रेम पंथ की पालनी रविदास बैठियो आए
सच्चे स्वामी मिलन को आनंद न हो नहीं जाए। सच्चे स्वामी मिलन को आनंद कहा नहीं जाए। आज के इसी बहुत ही भव्य और दिव्य सिद्ध सम्मेलन में हमारे बहुत ही परम पूजनीय वंदनीय संत धीरदास जी महाराज जिनकी रहनुमाई में आज का ये संत समागम यहाँ पर आयोजित किया गया है, और यहाँ की जो सारी प्रबंधक जो कमेटी है जिन्होंने इतना बड़ा ये उपराधा किया है, सो आज के इस समागम में संत सम्मेलन में हमारे बहुत ही युवा संत मंदिरदास जी महाराज जो डेरा सिस्टर से आकर यहाँ पर हमें दर्शन दीदार देने के लिए आए हैं, और मेरे साथ में बैठे हुए हमारे बहुत ही परम श्रद्धेय परम पूजनीय संत जयदास हितकारी जी महाराज जो दयालगढ़ से यहाँ पर आए हैं, संत सुंदरानंद जी महाराज जिन्होंने अभी आपको अपना पास आशीष जो प्रवचन आपको सुनाया है, और भी जितने संत महापुरुष यहाँ पर बैठे हैं सबके पावन श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज है, और यहाँ की जो सारी प्रबंधक जो कमेटी है जिन्होंने इतना बड़ा ये उपराधा किया है, सो आज के इस समागम में संत सम्मेलन में हमारे बहुत ही युवा संत मंदिरदास जी महाराज जो डेरा सिस्टर से आकर यहाँ पर हमें दर्शन दीदार देने के लिए आए हैं, और मेरे साथ में बैठे हुए हमारे बहुत ही परम श्रद्धेय परम पूजनीय संत जयदास हितकारी जी महाराज जो दयालगढ़ से यहाँ पर आए हैं, संत सुंदरानंद जी महाराज जिन्होंने अभी आपको अपना पास आशीष जो प्रवचन आपको सुनाया है, और भी जितने संत महापुरुष यहाँ पर बैठे हैं सबके पावन श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के पावन श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को शत शत नमन करते हुए, और समक्ष बैठे हुए संत महापुरुषों, प्यारे प्यारे बच्चे, नौजवान साथी, मातृशक्ति सबको प्रणाम करते हुए आओ शासन जी थोड़ा सा मुझे वक्त मिला है तो थोड़े से समय में बहुत अच्छी अच्छी बातें आज कुछ शादी करेंगे जो हमें परमेश्वर के मिलने के लिए जो हमारी हेल्प करती हैं, सहायता करते हैं, और परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रशस्त होती है। सो गुरु जी ने परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपने पावन जो अमृत वाणी है समूची मानवता को एक साझा उपदेश दिया है कि जो परमेश्वर है, परमात्मा है, परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार परम तत्व है। परमेश्वर की बंदगी नहीं करेंगे, खुदा की इबादत नहीं करेंगे तो हमारा लौकिक और अलौकिक जीवन दोनों सपने नहीं हो सकते हैं। इसलिए शासन जी सीधी है जिसका अपने दर्शन दीदार करना है। तो सर्वप्रथम हमें ऐसी हस्ती की पहचान होनी बड़ी अति जरूरी है। यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जितने भी श्वासधारी हैं, प्राणधारी हैं, चराचर हैं, सबके जिंदा रहने का कारण, सबके जीवित रहने का कारण वो है हमारा आत्म तत्व और परमात्मा तत्व। हमें ये मनुष्य का जन्म भी मिल गया है, जो हमें मुद्दतों के बाद में ये हीरा सा जन्म, ये परमेश्वर का दिया गया एक बेशकीमती जो उपहार है वो हमें मिला है। महाराज जी धीरदास जी महाराज मेरा लाखों रुपये देकर मान कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि जब तक हमें आत्मा की ज्ञान नहीं होगा, आत्मा की पहचान नहीं होगी, अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, निज स्वरूप का बोध नहीं होगा, तो तब तक बाहर के जितने भी किए गए कर्मकांड हैं, बाहर के जितने भी किए गए जो मान्यताएं हैं, मूल मान्यताएं हैं, और बाहर की जितनी भी जानकारियां हैं हमने हासिल की हैं, उनसे शासन जी हमें कुछ तो मिल सकता है, परंतु
परंतु जो हमारा मोक्ष और मुक्ति का ध्येय है, जो हम परमेश्वर का दर्शन दीदार करने का जो हमारा सपना है, वो तभी साकार हो सकता है हमें परमेश्वर की पहचान होगी, परमात्मा की पहचान होगी। सो गुरु जी ने बड़े सीधे सीधे शब्दों में कही है, जो हमारे जिंदा रहने का कारण है, सभी कारणों का महाकारण है। अगर आत्मा है तो सब कुछ है, अगर आत्म तत्व नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सो गुरु जी ने आत्म तत्व की पहचान बताई है कि काटा कटे ना आत्मा, पानी सके ना गाढ़, रविदास वायु सुखात ना आग सके ना जाड़। अर्थात आत्मा जो हमारा सब जिंदा रहने का कारण है, सभी जीवों के जिंदा रहने का कारण है, वो एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो सब जगह एग्जिस्ट करती है, सर्वव्यापी है और सबसे न्यारी है। यानी कि आत्मा की जो पहचान है वो है कि आत्मा एक ऐसी शक्ति का नाम है जो अग्नि से जलती नहीं है, पानी से गलती नहीं है, हवा से उड़ती नहीं और अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं है। सो आज हमने यही सोचना है, यही समझना है। आप बाहर मुखी जितनी भी पूजा करें, पाठ करें, जप करें, तप करें, संयम करें, साधनाएं करें, वो अच्छी बात है, वो भक्ति का श्रृंगार है। परंतु जो परिपूर्ण भक्ति है, जब तक हम शब्द की साधना नहीं करेंगे, शब्द के बारे में हमारे अंदर जागरूकता नहीं होगी, शब्द का जो परिपूर्ण जो शब्द है, जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है, जिसको हमारे संत महापुरुषों ने कहा है कि शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द के पाछे। अर्थात सबसे पहले शब्द, सबसे पहले क्रिएटर, सबसे पहले रचना करने वाला, सबसे पहले दृष्टा, सबसे पहले मालिक कुल परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार परम तत्व। उसके बाद में ये जो सारी कीर्तन है, सारी क्रिएशन है, सारा दृष्टिमान जगत है, ये आफ्टर वर्ड है और ये उसके बाद है। सो इसलिए जो शब्द की साधना है, जो शब्द का दर्शन है, जो शब्द का ज्ञान है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शब्द के जो 3 आयाम है, जो 3 डायमेंशंस हैं, ध्यान से सुनना है। जो शब्द के 3 आयाम हैं, 3 डायमेंशंस हैं, वो क्या है? जिससे मिलकर कंप्लीट शब्द बनता है। नाद है जो हमारे अंदर निरंतर गूंज रहा है, जो अंदर बाहर अंतर आकाश में, बाह्य आकाश में, घटाकाश में, जो बहुत ही सुरीली धुन में, बहुत ही मनमोहक आवाज में, बड़े एक नेचुरल गूंज रहा है। तो एक डायमेंशन शब्द की ये, एक शब्द का आयाम ये है। दूसरा शब्द की डायमेंशन है, दूसरा शब्द का आयाम है नूर है। हमारे अंदर डिवाइन लाइट है, हमारे अंदर डिवाइन साउंड है, हमारे अंदर डिवाइन साउंड और डिवाइन लाइट है। यानी कि शब्द की पहला जो आयाम है, पहला जो डायमेंशन है, वो है नाद है, अनहद शब्द है, एक नेचुरल म्यूजिक है, एक प्रवेश बस के घर से निकला हुआ एक संगीत है, जो हमारे अंतर में, बाहर में हर समय एक बहुत ही मनमोहक आवाज में गूंज रहा है, गुंजायमान है। दूसरी जो डायमेंशन है शास्त्र जी, वो नूर है, जो डिवाइन लाइट है, हम सबके अंतर में प्रकाश है। तीसरा जो शब्द की जो डायमेंशन है, जो शब्द का तीसरा आयाम है, वो है जो शून्यता है, परम मौन है, परम हस्ती है, यानी कि जो रंग रूप और आकार से परे जो निराकार है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए कि शब्द की साधना करने से पहले हमें इन तीनों चीजों का पता होना चाहिए, तब जाकर हमारे कंप्लीट शब्द की साधना होती है। यानी कि शब्द का जो 3 आयाम है, नाद है, नूर है और निराकार है। तो जब तक हमें तीनों का बखूबी ज्ञान नहीं होगा, तीनों का हमें बखूबी दर्शन नहीं होगा, तीनों के हमारे अंतर में अवेयरनेस नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी, तो मैं समझता हूं और ये
कह सकता हूँ साध संगत जी कि बाहर के जो कर्म कांड है वो करने से हमें कुछ मिल सकता है, परंतु सब कुछ नहीं मिल सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लौकिक जीवन सफल हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर से मिलने का जो सपना है वो साकार हो जाए, अगर हमारी ये इच्छा है कि हमें परमेश्वर का खुली आंखों से भी दर्शन हो, आंखें बंद करके भी हमें हमारा हीरा सा जन्म ये सफल हो जाए, ये सफल हो जाए, तो साध संगत जी तो तब हम इन तीनों जो मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों का ज्ञान, इन तीनों के बारे में संपूर्ण जानकारी, इन तीनों के का दर्शन दीदार, यानी कि ध्यान में बैठकर नाद को सुनना, अनंत शब्द की साधना को करना। जैसे ही हम अनंत शब्द की साधना करेंगे तो हमें डिवाइन लाइट का दर्शन होगा, और जैसे हम डिवाइन लाइट के दर्शन करेंगे तो हमारे अंतर में परम मौन की जो अवस्था है, परम शून्यता की जो अवस्था है, जो निर्गुण और निराकार की जो अवस्था है, जो अपने आप में ठहरने की जो अवस्था है, जो अपने आप में स्थित प्रज्ञ होने की जो अवस्था है, वो हमारे अंतर में स्वतः ही आ जाएगी। तो यही है साध संगत जी शब्द की साधना। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ, हमारे सब धर्म गुरु, हमारे सभी धर्मशास्त्र, चाहे वो किसी भी धर्म के धर्मशास्त्र हैं, जो हमें परमेश्वर की तरफ जाने की प्रेरणा देते हैं। तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे पहला और सबसे अंतिम हमारे मनुष्य जन्म का जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो यही है। और ये कब पूरा हो सकता है? जो हमें हमारे गुरुओं ने अपनी पावन अमृतमयी वाणी में दर्शाया गया संदेश दिया है कि जब हम परिपूर्ण तौर से मन से, वचन से, कर्म से अपने सदगुरु की शरण में आएंगे, समर्पित हो जाएंगे, शरणागत हो भाव से हो जाएंगे, मनसा वाचा और कर्मणा जिसको कहा है, जिसको गुरु जी ने कहा है कि अवसर दीन ध्यान तुमसर अब पतियार का कीजिए, वचनी तोड़ घोर मन माने, जन को पूर्ण दीजिए, और बल बल जाओ रमैया कारने, कारण कवन अबोल, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, कह रविदास आस लग जिए, चिर दर्शन देके। यदि कि गुरु जी हमें ये संदेश देते हैं कि हम अपने आप को दीन समझें और परमेश्वर को, सदगुरु को सबसे श्रेष्ठ समझें। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा साध संगत जी कि जब तक हम अपने सदगुरु को, जो समय का सदगुरु है, जो समय का रहबर है, जब तक हम उसको परमात्मा से भी श्रेष्ठ नहीं समझेंगे, तो तब तक हमारी ये जन्म जन्मांतरों की बुद्धि नहीं सुलझेगी। इसलिए साध संगत जी हमने संत महापुरुषों के जो वचन है, वो आशीष वचन है, वो ध्यान से सुनने हैं।